प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें कृष्णा सोबती मियाँ नसरुद्दीन से उनके ख़ानदानी नानबाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है कि उन्होंने नानबाई बनाने की जो तालीम है, जो जानकारी है, जो इल्म है, वो कहाँ से सीखा है। तो इस प्रकार मियाँ नसरुद्दीन उसके बारे में बताते हुए तो आज हम आगे से पढ़ेंगे। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ नसरुद्दीन ने बड़े ही जोश में कहा कि पहले हमने खोमचे का काम किया, खोमचे वाले का जो सामान, जो फ्रूट्स, सब्जी, फल आदि बेचने का काम करते हैं, वो सब काम हमने किया है। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। हाँ, बात पलट दी। बात का रुख मोड़ा यानी विषय बदला। हमने आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, जिक्र यानी वर्णन किया है कि यहाँ और भी नानबाई है। मियाँ ने घूरा। हाँ, बहुत तेरे बहुत हैं पर खानदानी नहीं। हाँ, सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। इसी समय मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि हमारे दिमाग में एक बात याद आई है। खानदानी मतलब जो पीढ़ियों से चला रहा है जो धंधा है, वो केवल हम ही करते हैं। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। हमारे बुजुर्ग तो, हमारे जो पूर्वज थे, वो राजा महाराजाओं के समय से काम करते आ रहे हैं। हुक्म कीजिए जहां पना, हे आश्रय दाता, जहां पना, जहां को संसार को शरण देने वाले, जहां पना। हुक्म कीजिए, आदेश दीजिए। बादशाह सलामत ने फरमाया, बताया, कहा, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। कि हमको कोई ऐसी चीज बना करके खिलाओ जो न तो आग से पके न पानी से बने। यह कोई संभव है? क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही उसकी तारीफ भी की। हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी चीज बनाई जो न आग से पके न पानी से बने। महाराजा ने उसको खूब खाई भी और उसकी तारीफ भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, लाना चाहता है, तो हमारा असर हो रहा है। रंग जमाना लाना यानी असर होना। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज होगी? मैंने बेसब्री, अधीरता के साथ, उत्सुकता के साथ हमने पूछा उसका पकवान का नाम क्या था, व्यंजन का नाम क्या था, कोई खास चीज? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। उसको पता ही नहीं था कि वो पकवान क्या था। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसुद्दीन साहब बड़ी रूखाई से बोले, रूखेपन से। उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। ये हम न बतावाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कहावत है, लोगों से पुराने जमाने से चली आ रही कहावत है। न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये कहावत है कि खानदानी जो नानबाई है, रोटी बनाने और बेचने वाला है, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। यानी कि वो असंभव काम को भी संभव कर, वो किसी भी स्थिति में ये कार्य कर सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी, बनाई गई होगी, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों के कार्यों पर पूरी उतरती है, फिट बैठती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि? लेखिका ने उसको और थोड़ा आगे बताया, क्या ये कहावत सच्ची है? मियाँ ने तरेरा, थोड़ा ऐसे घूरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? भाई हम क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? आँच से, अग्नि से रोटी पकती है, सच्चाई की आँच, मतलब आँच अग्नि से। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, हमें मजबूरी में ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। जब हमारी दोनों की बातें चल रही थी तो मियाँ नसरुद्दीन ने किसी और को संबोधित किया। अरे मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। लौंडिया यानी लड़की।
रुमाली, रुमाली रोटी का एक प्रकार है जो रुमाल की तरह लंबी और पतली होती है। रुमाली रोटी का प्रकार, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका एक बार और उससे पूछते हैं कि आपको एक बात और बताने का कष्ट उठाना पड़ेगा, जहमत, कष्ट। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। बीड़ी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। बीड़ी पीने से उनको थोड़ा जोश आ गया था, थोड़ा चंचलता आ गई थी मन में। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे, केवल बात ही तो पूछना है ना, कौन सी आप हमारी जान लोगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच कर गए, इस दुनिया से हमेशा के लिए रवाना हुए। कूच करना, प्रयाण कर जाना, स्वर्गवासी हो जाना, मर जाना। 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले। मोहलत, समय सीमा, हम पता नहीं इसी उम्र में चले जाए, न मिले। इस मजमून पर, मजमून यानी विषय, मामले पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। शाही बावर्ची खाना, राजकीय भोजनालय, राजा महाराजाओं का जो मेस होता था, जो भोजनालय होता था, क्या उसमें तो आपके पूर्वजों ने काम किया होगा, वो क्योंकि आपके पूर्व तो राजा महाराजाओं के टाइम के हैं। मियाँ ने बेरुखी से टोका, उपेक्षा के भाव से, रूखेपन से, उपेक्षा से कहा, वह बात तो पहले हो चुकी ना, वो तुमने बताया कि हमारे हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका ने और गहराई से जानने की कोशिश की और कहा कि उस बादशाह का नाम बताइए जहाँ उस जिसमें आपके पूर्वज, आपके बुजुर्ग काम कर रहे थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो, क्यों बात की गहराई में जाते हो। बाल की खाल निकालना मुहावरा है, बात की गहराई तक जाना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते तो सो काफी, ये काफी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। हम किसी यानी हंसी हंसे, थोड़ा शर्म अली हंसी हमको आई, है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे उसे वक्त से मिला लेते। हम थोड़ा अगर आप नाम बता देते तो उस हिसाब से हम सोच लेते कि कौन सा समय था वो। जरा, जरा यानी थोड़ा, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से, मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। मियाँ नसरुद्दीन ऐसे ही बोलते गए कि वक्त को किसी व्यक्ति ने आज तक मिलाया है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हो, दिल्ली के बादशाह का ही न, उनका नाम कौन नहीं जाता, जहां पना बादशाह सलामती है न। ऐसे उसने बोल दिया। कौन से बहादुर शाह जफर की, जो मुगलों का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस, जो भी है वही है। यही नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। चिट्ठी रुक्का यानी संदेश भेजना है। मतलब कहने का तात्पर्य था कि मियाँ नसरुद्दीन को किसी बादशाह का नाम याद नहीं था कि कौन बादशाह था। उसने बात कहने के लिए ये कह दी, लेकिन लेखिका ने पूछा तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। तो कौन सा आपको इतनी गहराई में क्यों जा रहे हो, कौन सा आपको चिट्ठी पत्री उसको भेजना है। हमें बिटर बिटर अपनी तरह देखते पाया तो से टुकर करके एकदम गौर से हमको देख रहा था, तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। उसने अब बात का रुख पलटते हुए, बात का विषय पलटते हुए, उसके वहाँ जो रोटी बनाने वाला था मजदूर, उसका नाम बब्बन मियाँ था, उससे कहा, अरे बब्बन मियाँ रोटी के लिए भट्टी सुलगा दो, जला दो, ताकि काम से हम निपट जाए। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। मियाँ रुखाई से बोले, अपने कारीगर और कौन होंगे, मन में आया पूछ लें,
आपके बेटे बिटिया हैं, संतान हैं आपके, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखिए मजबूर न छेड़ने का फैसला लिया। मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर अंधड़ जैसे तीव्र आंधी, धूल भरी आंधी को अंधड़ बोलते हैं। जब हमने कुछ उसके चेहरे पे कुछ ऐसे भाव देखे, निराशा के भाव देखे, तो हमने यह विषय न छेड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, मतलब ये आपके शिष्य हैं। खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ, ये केवल मेरी शिष्यता नहीं करते, ये केवल हमारे सेवक नहीं हैं, मैं इनको बराबर मजदूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजदूरी। मन, मन होता है 40 किलो का एक, 40 किलो को मन बोलते हैं। तो 40 किलो आटे की 2 रुपए मजदूरी देता हूँ। 4 रुपए मन पे मैदे की मजदूरी है, आटे की 2 रुपए और मैदे की 4 रुपए। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकती है? लेखिका ने पूछ लिया। किस तरह की रोटियां बनाते हो? मियाँ को अब तक इस मजमून से कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। मियाँ उनके हमारे सवालों का जवाब देते देते उसकी रुचि खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने इस आखिरी सवाल का जवाब दिया और बोले, बाकर खानी, सिर शीरमाल, ताफ्तानी, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबानी, तुनकी, ये सब रोटियों के नाम हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर देखा। तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी नाम की जो रोटी है वो पापड़ से भी बिल्कुल पतली होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध आया। देखा कि अचानक उसकी आंखों में कुछ दिखने लगा, प्रकट हो गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान, जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। अचानक मियाँ नसरुद्दीन किसी चीज़ में डूब गए और बड़े ही गंभीर होके बोले कि उतर गए वे जमाने, वो जमाने सब लद गए जब नान बाई को लोग बड़ी इज्जत से देखते थे, उसकी बनाई हुई रोटियों की कद्र करते थे, इज्जत करते थे। और गए वे कद्रदान, कद्र यानी इज्जत करने वाले, उसका सम्मान देने वाले, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। पहले नान बाई की का जो काम करते थे, लोग उनके बड़ी इज्जत करते थे, बड़े ही आदर के साथ, आदर भाव से उनको देखते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब तो लोग आके खा के चले जाते हैं। तो इसमें ये मियाँ नसरुद्दीन का एक दर्द झलकता है कि पहले के ज़माने में नान बाई की जो रोटी बनाने वालों का जो काम था, लोग उसकी कला की कद्र करते थे, उनको सम्मान देते थे। लेकिन आज लोग रोटी बनाने वालों की इस कला को कोई भी महत्व नहीं देता। लोग आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। समय के साथ बदलाव हुआ और इसी बदलाव से मियाँ नसरुद्दीन दुखी है कि वर्तमान में लोग जो जो भी कलाएं हैं, हमारी पुराने समय से, पुरातन प्राचीन समय से जो खानदानी कलाएं चली आ रही है, उसका प्रभाव, उसका महत्व अब खत्म हो गया है। तो पास्ट के अंत में मियाँ नसरुद्दीन का ये दर्द झलक पड़ा। बस, धन्यवाद, आज इतना ही।